निष्काम है वो प्रीति का अधिकारी है। केवल एक ही इच्छा, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद दिन बढ़े अनदिन अधिकाई। संत तुलसीदास जी कहते, मैं सुगति नहीं चाहता, सुमति नहीं चाहता, न रिद्धि चाहता, न सिद्धि चाहता, न संसार में अपना यश चाहता, हेतु रहित अनुराग चाहता हूं तुम्हारे चरणों में। यही श्री चैतन्य महाप्रभुपाद ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात् भक्ति रहेतु की त्वयि। जन्म जन्म पर्यंत आपके चरणों में अहेतुक प्रेम हो गए। मुझे धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, कविता नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, सुंदर कविता नहीं चाहिए, मुझे सदगति नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में अनुराग चाहिए। प्रेम की उपासना करने वाला प्रेमी रसिक, सुख दुख भूत है देह नहीं किछ संक है, स्तुति निंदा करो राव चाहे रंक है, परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन होए मम नयन रसिक भगवत सनो। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, न स्वर्ग की आशा है, न अपवर्ग की आशा इच्छा है, और न नरक का त्रास है। बहुधा लोग तो सदगति के लिए करते हैं, नरकों से डर करके करते हैं। सेवक जी कहते हैं, स्वर्ग न इच्छा नरक न डरे, और धरे धर्म हरिवंश को। स्वर्ग की इच्छा को त्याग दे, समूल नष्ट कर दे। स्वर्ग की इच्छा माने सुख की इच्छा, नरक की का भय माने भगवान पर विश्वास की कमी। तुमको अपने प्रभु के नाम पर ही विश्वास नहीं, इसलिए डर रहे हो। अरे नाम की महिमा बहुत बड़ी है, उनकी स्मरण की महिमा बहुत बड़ी है। गीता वानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म स्वनिष्ठिता वासुदेवे भगवती तन्नाम ग्रहण आदि भी। प्रेमी आकांक्षा रहित हो गए, और यदि आकांक्षा है तो एक ही है, प्रियतम की प्रीति की आकांक्षा। क्योंकि इस लोलुप प्रीति की लोलुप भावना से अतिरिक्त इसका कोई साधन भी तो नहीं है। इसलिए कहा, संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी, जिसके अंग अंग में दिव्य प्रमोद रस सार है। एक प्रमोद होता है जागतिक, एक विषय का मोद होता है, एक पंडित का भी प्रमोद होता है। पंडित को विद्या व्यासंग में जो सुख मिलता है, इसको रईस क्या जाने, धनी नहीं जानता, क्योंकि वो विषय पदार्थों को खा के पी करके छू करके सुखी होता है, अपने खजाने को देख करके प्रसन्न हो लेता है। और विद्वान फटी टूटी चटाई में बैठ करके विद्या का जो एक आनंद लेता है, उसको वही जानता है। एक रोज गीता जयंती के प्रसंग में मैं पहुंच गया पंडित श्याम सुंदर जी के यहां, तो मुझको भी बोलने का 5 मिनट का समय, तो एक श्लोक में इस प्रथम वंदना का बोल उठा। वो सहज जन कैसे याद आ गया। उसमें बड़ा अच्छा अनुप्रास था। तटी प्रस्फुटी नीप बाटी कुटीरे बधूटी नटी दृक्पुटी पीयमानाम समालिप्त पाटीर वक्षस्तटीकम हरिद्राभराजत पटीकम नमामि। वहां जो पंडित समाज था बाबा करने लगा, उनको मजा आ गया। विद्या व्यासंगी को काव्य के अलंकारों में, उसकी उत्प्रेक्षाओं में, उसकी यमक में
और उसके और भी जो गुण धर्म हैं जो उसको समझते हैं उनको उसमें मिलता है। तो विषय का जो विषयानंद होता है, विद्वान का जो विद्यानंद होता है, कैसा होता होगा इसको सामान्य अपठित व्यक्ति नहीं समझ सकता। और ज्ञानी के जो ज्ञान में आनंद है वो इन सबसे विलक्षण है। और भागवत का, भगवान के भक्त का जो चरण दास्य में सुख है, ताकर सुख सुई जाने चिदानंद संदो। भगवत स्मृति में जो आनंद है इसको सुखदेव से पूछो, इसको भीष्म से पूछो, इसको शिव जी से पूछो। तो इस प्रकार से प्रमोद का एक उत्तरोत्तर क्रम है। प्रिया और प्रीतम के मिलन में जो दिव्य प्रमोद है, स्वामिनी के श्रीअंग के स्पर्श में जो रस है, ये इन अदिव्य लौकिक रसों से, आनंद से, प्रमोद से विलक्षण कोटि का है। स्वामिनी का स्वरूप पंचभूत में नहीं है। ये तो शुद्ध प्रेम तत्व ही हमारे वृंदावन के रसिकाचार्यों का ये सिद्धांत है। एक प्रेम तत्व ही प्रिया रूप में है, फिर प्रियतम रूप में है, फिर सहचरी रूप में है, फिर वृंदावन रूप में है, और फिर अनंत रूप में है। अपने 5 रूप दिखराए, वहां प्रेम का ही वर्णन किया गया है। प्रेम अतनु होकर के सतनु है, सर्वत्र अतनु है, अनंग है, पर वृंदावन में वो सतनु है। उसका प्रथम रूप है पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति श्री राधिका मैं कदापि कृपाम करो तू। वो पूर्णतम अनुराग रस सागर की सार मूर्ति है। वही यहां वर्णन कर रहे हैं दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संगो। आनंद, आनंद प्रमोद जिसको तुम अनुभव करते हो, हम अनुभव करते हैं, इससे भी अतीत, इससे भी विलक्षण उनके अंग में विराजमान है। पीयूष बीच निश्चयी, उस आनंदामृत की लहरियां जो छूटती हैं वो अंग संग के रूप में छूटती हैं। किस प्रियतम को किस स्थिति में वे जीवन दान करती हैं? जब कंदर्प कोट शर मूर्छित होता है वो नंदसून। नंदसून कहना यहां साभिप्राय है। ये नंद का लाल सामान्य नहीं है। ये तो देखो री, ये नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है, कोई नहीं बचा इससे। वीक्षाल काव्रत मुखम तब कुंडल श्री गंड स्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्यो वक्षस्यैक रमणम च भवाम दास्या। ब्रज सीमंतनी गण ने कहा, प्यारे हम तुम्हारे रूप पर आसक्त हो गई, इसमें हमारा दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। प्रियतम ने पूछा, हमारा क्या दोष है? ये तुम्हारी जो काली काली घुंघराली अलकावली और इस घुंघराली काली सचिक्कण अलकावली से घिरा हुआ नील कमल की भांति आपका ये मुखमंडल, जैसे रसपान करने के लिए भ्रमर एकत्र हो गए हों और पी करके मत गए, मतवाले हो गए, भाग नहीं सकते हैं, मुख कमल के आसपास घिरे हुए हैं, और इस पर ये तुम्हारे कानों के झिलमिलाते हुए कुंडल और तुम्हारे ये कपोल, मद भरे हुए पिंडीर की भांति, और तुम्हारा ये अधर और अधर की ये सुपक्वता बिंबा फल की भांति सुकोमलता, इनमें जो रस झलक रहा है, और तिस पर तुम्हारी ये मंद मंद मधुर मधुर मुस्कान,
एक से एक बढ़ करके जादू मार पे मार है। हाय रिहाय मंद मुस्कनियां लिए जात मंजोरा जोरी। स्वामी श्री भगवत सिंह देव जी ने कहा, लखी जन लाल की मुस्कान, तिनही बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ध्यान, जोग जाप तप नियम संयम और गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग दही असैच के मुख म्यान। तो वहां पे एक एक चीज विलक्षण है। हस्तावलोकम, और ये तुम्हारी विशाल आजान बाहुएं, ऐसा मन करता है कि कौन सा सौभाग्य का दिवस होगा कि आपकी इन विशाल भुजाओं से हम आबद्ध होकर के आपके वक्षस्थल से चिपट करके हम सुख लेंगी, रस लेंगी। और आपका ये उदार प्रशस्त वक्षस्थल प्रियतम, एक नहीं आपके अंग अंग में ऐसे फंदे हैं कि हम बच नहीं पाती हैं। तो हमारा कहां दोष है? दोष तो तुम्हारा है। तुमने ये सारे के सारे फंदे अपने अंगों में एकत्र कर रखे हैं। बीख्यालकाव्रत मुखम तब कुंडल श्री गंधस्थलाधर सुदम हसितावलोकम, दत्ताभयम च भुजदंड युगम विलोक्य, वक्षस्थैकरमणम च भवामदास्या। इसलिए हम तुम्हारी बेदान की गुलाम हो गई, तुम्हारी हम दासी हो गई। दिव्य प्रमोदर ससार निजांग संग पीयूष बीच निचयी, रविशेचयंती संजीवनी। जिसके अंग अंग में दिव्य दिव्य अमृत का समूह विद्यमान है। अमृत जो मृतत्व से ऊपर उठा दे, नाम का अमृत, रूप का अमृत, लीला का अमृत, उनकी कथा का अमृत, स्वर्ग और के चंद्रमा वगैरह में रहने वाले अमृत, समुद्र मंथन में प्रकट हुआ एक अमृत, ये तो जाने कहां किस फसड्डी अमृत है। ये स्वामिनी के श्रीअंग में जो विराजमान अमृत है, उसने सब अमृतों को पीछे कर दिया है। किसे संजीवन देती है? कंदर्प कोट शर मूर्छित नंद सून, नंद सून साहब प्राय, जिस नंद के नंदन ने सबको वशवर्ती कर लिया है, किसी को छोड़ा नहीं है। क्या सुंदर रूप की झांकी की उसकी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरखने सखी, मन सिज मन हरन हास सांवरो सुकुमार रास, नक सिख अंग अंगन उमग सौभग सीम नखी, रंगमगी सिर सुरंग पाग लटक रही बाम भाग, चंपकली कुटिल अलक बीच बिच रखी, आयत दृग अरुण लोल कुंडल मंडित कपोल, अधर दसन दीपत की छवि क्यों हूं न जात लखी, अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल, कनक निखक लस दुकूल दामिनी धरखी, उर पर मंदार हार मुक्ताल रवर सुधार, मत दुरद गति तियन की देह दशा करखी, मुकुलित भय नव किशोर बचन रचन चित किचोर, मधुरित पिकशावनूत मंजरी चखी, नटवत हरिवंश गान रागनी कल्याण तान, सप्त सुरन कल इते पर मुरलिका वरखी। एक तो नक्षिक रूप लावण्य धाम, मदन कोट लुठे चरणन छाही, और उस पर बंशी। कहने का आशय ऐसा है नंद का नंदन, पर वो भी कंदर्प कोट सर मूर्छित होता है। एक बड़ी अचरज की बात है। श्रीमद् भागवत में आया, जब रास वेणुवादन हुआ ना,
ब्रजबालाओं के साथ यमुना पुलिन पर बैठे, हास्य विनोद हुआ, अंतर्धान हो गए। ब्रजबालाओं का अभिमान हो गया था, वो खोजती फिरी। पश्चात पुनः यमुना पुलिन पर आकर के वो रोदन करने लगी, गान करने लगी। जयति तेधिकम जन्मनाम ऋष्यति इंदिरा शश्वदत्रि दयित दृश्यताम दीक्षुतावकास्तु सरस्वाम विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत्सरस्योदस्सी मुषादशा आदि। श्री कृष्ण उनके बीच प्रकट हो गए। प्रकट हुए उस समय का वर्णन करते हैं सुदेव जी। तासाम महाविभूत छौरी स्मयमान मुखम बुजहा पीताम्बरधर शग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। उनके बीच में ही प्रकट हो गए। स्मयमान मुखाम्बुजा, मंद मंद मधुर मुस्कान जिनके अधरों पर खेल रही थी। पीताम्बर धरा, पीताम्बरधारी, स्वयं पीताम्बर है, पीताम्बर धारण किए। बंसीधरी ने अर्थ किया है कि पीताम्बर से हाथ बांध लिए तब प्रकट हुए, मैं अपराधी हूं। बंसीधरी टीका में अर्थ किया है पीताम्बर धरा। पीताम्बर कहने से ही श्री कृष्ण का अर्थ हो जाता है, पर पीताम्बर धर कहकर के ये बताया कि पीताम्बर ने जिनको बांध लिया है, पीताम्बर से बंध करके हाथ बांधे हुए अपराधी हूं। न पारे हम निर्बद्ध संयोजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषा। वरमाला धारण किए हुए हैं। ये सब मिलाकर के क्या रूप है? वो साक्षात मन्मथ मन्मथ, कामदेव को भी विमोहित कर लेने वाले। तो जो कामदेव का भी कामदेव है, वो कोटि कंदर्प सरमूर्छित कैसे है? यहां कोटि कंदर्प, कंदर्प का अर्थ क्या है? कम दर्प, क्या अभिमान है उसका, यानी जिसका अभिमान चूर चूर कर दिया गया है। 5 बाण बताए गए कामदेव के हैं। वो शीतल बयार है, चंद्रमा की चांदनी है, वनिताओं का समूह 7 है, भ्रकुटियों का नर्तन है। पर यहां तो कोटि कंदर्प सरमूर्छित है। ये शर क्या है? स्वामी उभय धर्माश्रय है, ये बताना है। जो संजीवनी है उसकी भ्रकुटी का विलास भी कोटि कंदर्प सर है। अन्यत्र यही राधा सुनादेवी में कहा, यस्या कटाक्ष सरपात विमूर्छित ताम्रादिकाम परचरामि कदा रसेन। मैं स्वामिनी के श्री चरणों की रसपूर्वक परिचर्या करूं, ऐसा सौभाग्य का दिन मुझे कब मिलेगा? जिनके एक कटाक्ष सरपात से, यस्या कटाक्ष सरपात विमूर्छिता। कौन? वही जिसको नंद सूनु कहा गया, जो अपने यश में परिपूर्ण है। जय श्री हित हरिवंश रूप गुण आदि में श्याम जो उजागर है, भय में, बल में, रूप में, यश में, सब जगह जो सर्वोपरि सिद्ध है, वही जाकी भ्रू विलास बस पसुरी दिन व्यतिकित रस सागर। जिनके भ्रुकुटी विलास के एक इंगित में ऐसे नृत्य करते हैं जैसे किसी का पाला हुआ पशु स्वामी के इशारे पर नाचता है। यहां उपमा देकर के पशु बोध ज्ञान रहे प्रियतम ने जहां अपने आप को अखिल ब्रह्मांड की साहबी छोड़ करके चरणों में समर्पित कर दिया है, होते तो सबते बड़े पिया की कस न खिलाते आते बड़े भय बिहारी यही छाते। जिनकी चरण छाया में ये बड़े कहलाए, होते तो सबते बड़े। वही बात हितरी ऋषि माया ने कही, जो स्वामी जी ने कही।
प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने। जमुना पुलिन निकुंज भवन में जब मान माननी ठाने, निकट नवीन कोटि कामिन कुल धीरज मन ही नयाने। नस्वर ने चपल मधुकर जो आन आन सो माने, जय श्री हरिवंश चतुर सोई जो लालई छाणी मेड़ पहचाने। यहां स्वामी की ओर ही मानो संकेत कर रहे हैं, जिन्होंने अपना अखिल ब्रह्मांड नायकत्व को स्वामी के श्री चरणों में विलुंठित कर दिया। और यहां पर रूप का भी विशेष वर्णन आया। कंदर्प कोट शरमूर्छित नंद सूनु, जो गजमत्त निरंकुश मोहन था वो स्वामी की एक लक्ष्य सौंदर्य पर बन गया। सुंदरता की जो सीमा है, नंदनंदन वह वृषभानंदिनी के असीम सौंदर्य के सामने फीका हो गया है। यद्यपि ये तारतम्य अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि दो नेत्र हैं, ये छोटे बड़े नहीं कहे जाते हैं। ऐसे प्रिया और प्रीतम में छोटे बड़े का प्रश्न नहीं है, परंतु आश्रय और विषय, आसज्य और आसक्त के विषय विचार किया जाए तो जो आसज्य है वो स्वामिनी का रूप है, वो विशेष है। और आसक्त जो लाल का स्वरूप है वो उससे नीचे है। कंदर्प कोट सर मूर्छित नंद सूनु, इसमें जो सौंदर्यता की हद है वह भी स्वामी के सौंदर्य का दर्शन करने मात्र से विथकित हो गया है। यानी प्रियतम श्री कृष्ण में जो सौंदर्य है उससे कोटि कोटि गुना सौंदर्य स्वामी के श्री अंगों में विराजमान है। संपूर्ण श्लोक का आशय यह है कि जिनके अंग अंग में, रोम रोम में दिव्य प्रमोद रससार, प्रीति और आनंद का रस भरा हुआ है और उस रस की लहरियों के समूह का सिंचन करती हुई रूप रस प्रेम से जो विथकित प्रियतम है, निकुंज धाम की यह ईश्वरी संजीवनी अपने प्रियतम को अपने अंगों से लगा करके जय श्री हित हरिवंश भुजनि आकर्षे, लय राखे उर मांझ, मिथुन मिलत जुक चुक सुख उपजो, टुटिलो मई भाई सांझ। हमेशा प्रियतम को तृप्त करती हैं। अतएव इस चतुर्थ पंचम श्लोक में स्वामिनी की दिशा से इंगित करते हुए अब निकुंज देश में आ गए हैं। सन्निकटवर्ती वर्णन हो रहा है और इसी के साथ आज की वार्ता विश्राम। अगला वर्णन आ रहा है स्वामिनी की मुख मातृका। तन्न प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला, लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी, राधाननम हि मधुरांग कला निधानम, आविर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। इस रस सिंधु सार श्री राधानंद को अपने हृदय में उदित हुआ देखना चाहते हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय। जय श्यामा जय श्यामा श्याम, जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र,
द्वारकेश लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय।